हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PRV एजुकेशन में। दोस्तों, हम कल कर चुके थे 140 तक के, ठीक है। 140 तक के हमारे क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम इसके 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन करवा देती आज, लेकिन मैं यहाँ पे आज 30 क्वेश्चन करवाऊँगी और कल हम 30 करवा देंगे। ऐसे करके हमारे 200 क्वेश्चन की हमारी सीरीज़ है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो होता है उसको ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा। जब भी हम न्यू वीडियो डालें, जैसे कि हमारे रीजनिंग का हो गया, ठीक है, या मैथ का हो गया, ऐसे जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच सके, ठीक है, और आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ, ठीक है। और दोस्तों, अपने जो आपके सहपाठी हैं, आपके मित्रजन हैं, तो आप इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जो ज़रूरतमंद हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 141, ठीक है। 141 में क्या बोल रहा है यहाँ पे? मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी पेशी होती है वह कौन सी होती है, ठीक है। आपको सबसे बड़ी पेशी बताना है यहाँ पे। हृदय की पेशी, जांघ की पेशी, भुजा की पेशी या फिर जीभ की पेशी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यानी बी बिल्कुल राइट आंसर। जो हमारी जांघ की पेशी होती है वह हमारे शरीर में, यानी मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी पेशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 142 है हमारा, जो श्वसन होता है, ठीक है। श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? हम जब श्वास करते हैं या हम सांस लेते हैं तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो ऑक्सीजन होता है उसको हम श्वास में अंदर लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम श्वास से बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। इसका सही जवाब हमारा हो जाता है बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है किसकी? नाइट्रोजन की। कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 78%, ठीक है। और ऑक्सीजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है 0.03%, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है। 143 में क्या बोल रहा है? जो श्वसन होता है हमारा, श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस अंदर ली जाती है और कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है। तो अभी हम अंदर लेने के लिए क्या किया था? ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे? तो बाहर हमारी निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका हमारा फार्मूला क्या होता है? CO2। ऑक्सीजन का O हो जाता है, हाइड्रोजन का H हो जाता है, नाइट्रोजन का हमारा N हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है। मानव शरीर का जो ऊर्जा मुद्रा होता है, मनुष्य के शरीर का जो ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी होती है, वह कौन सी होती है? NDA, ATP, RNA या प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा ATP होता है वह मनुष्य के शरीर का ऊर्जा मुद्रा कहलाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ATP का? एडेनो ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145 है हमारा। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ठीक है, मनुष्य के शरीर में जो पाई जाती है सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और नाइट्रोजन कैसे हो जाता है? क्योंकि हम सांस के रूप में तो ऑक्सीजन लेते हैं और निकालते कार्बन डाइऑक्साइड है, तो फिर नाइट्रोजन कैसे हो जाएगा?
तो नाइट्रोजन ऐसे हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि जो वातावरण में पाई जाती है कितनी प्रतिशत पाई जाती है, 78%। ठीक है, 78% पाई जाती है। और जो 78% वातावरण में पाई जाती है वही 78% इंसान के अंदर भी पाई जाती है, क्योंकि जो हमारी नाइट्रोजन है उसका हमारे शरीर में ना तो अवशोषण होता है, ठीक है, वो उतनी ही मात्रा में बाहर निकलती है, उतनी ही मात्रा में हमारे अंदर जाती है जो नाइट्रोजन होती है। ठीक है, इसका लॉस नहीं होता है हमारे शरीर में, इसकी मात्रा बराबर 78% यानी वातावरण के अनुसार ही बनी रहती है। इसलिए हम बोल देते हैं कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 146 है हमारा। मनुष्य का सामान्य जो श्वसन दर होता है वह कितना होता है? ठीक है, 12 से 16 बार प्रति मिनट होता है, 20 से 25 बार प्रति मिनट होता है, 8 से 10 बार प्रति मिनट होता है, या 30 से 35 बार प्रति मिनट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यानी बी, यानी कि जो ए है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और जो मनुष्य होता है वो उसके 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में वह कितनी बार सांस लेता है? तो 12 से 16 बार सांस लेता है। ठीक है, ये एज के अनुसार ये मैटर करता है कि वह उसकी एज कितनी है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं और वो बहुत जल्दी उनकी सांस आती है, और जो यंग हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, उनकी सांस थोड़ा सा बच्चों की अपेक्षा थोड़ा लेट आती है। ठीक है, ये थोड़ा कम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है हमारा। रक्त में सबसे अधिक पाया जाने वाला घटक कौन सा है? ठीक, जो हमारे रक्त में पाया जाता है सबसे अधिक घटक कौन सा होता है? तो आरबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ये प्लेटलेट्स होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे रक्त में सबसे अधिक घटक होता है वह होता है प्लाज्मा। ठीक है, और बाकी इनकी बहुत कम मात्राएं में ये पाया जाता है। आरबीसी भी पाया जाता है रक्त में, डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है, और प्लेटलेट्स भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में अगर रहता है तो वो होता है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, इसका आकार, इसका जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। और आपने देखा होगा कई बार कि जब हमें चोट लग जाती है और हमारे उसमें जो ब्लड क्लॉट होता है, तो क्लॉट होने के बाद आपने उसके आसपास देखा होगा कि वो हल्का सा पीला पानी सा बहता रहता है। ठीक है, उसके आसपास रहता है, तो हम वही है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है हमारा। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि रहित अंग कौन सा होता है? ठीक है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि रहित अंग कौन सा होता है? तो हृदय, त्वचा, यकृत या मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा त्वचा होता है उसमें कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है। मनुष्य के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? ठीक है, अगर आपने हमारा हृदय वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा दोस्तों चैनल पे जाके, वहाँ पे मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है, आपको चित्र के माध्यम से सारे वॉल्व बताए हुए हैं। ठीक है, उसके कितने चैम्बर्स होते हैं मैंने बहुत अच्छे से बता रखे हैं, वॉल्व बता रखे हैं, चैम्बर्स बता रखे हैं, और एंड उसकी सारी लेयर्स बता रखी हैं, जो हमारे हृदय की 3 लेयर होती हैं। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें बहुत डिस्क्राइब करके बताया वहाँ पे। तो अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखा है और आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है हृदय के बारे में, तो एक एक पार्ट आप जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आई की अलग से लिया हुआ है, ईयर की अलग से ली है। ठीक है, मस्तिष्क वगैरह मैंने सभी की बहुत अच्छे से क्लासेस ली हैं, तो आप हमारी फुल डिटेल वाली क्लास जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कितने वाल्व होते हैं मनुष्य के हृदय में? तो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 4 वॉल्व होते हैं मनुष्य के हृदय में, और बाकी तो आपको पता ही है, आप देखेंगे जैसे ही क्लास तो आपको पता ही चल जाएगा कि हमारे जो 4 वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं यहाँ ज़्यादा डिस्क्राइब करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ डिस्क्राइब करके बताने लगे तो फिर बहुत ज़्यादा हमारा टाइम ख़राब हो जाएगा। और ये जो हमारी 200 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है तो ये हमारी पूरी होने में बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके नहीं बताऊँगी।
और इसकी क्लासेस ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके पड़ी हुई हैं, तो आप जा करके उन वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है हमारा, मानव शरीर का सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा होता है। ठीक है, मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग होता है जिसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। हृदय होता है, यकृत होता है, मांसपेशी होता है या मस्तिष्क होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो यकृत होता है हमारा, यानी जो लीवर होता है हमारा, वो सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151 है हमारा, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। ठीक है, जो मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला तत्व होता है वह कौन सा होता है। हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है वह मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व होता है। ठीक है, इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 152 है हमारा, रक्त का जो तरल पदार्थ होता है, ठीक है, रक्त का जो तरल भाग होता है वह क्या कहलाता है। आरबीसी कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, डब्ल्यूबीसी कहलाता है या प्लेटलेट्स कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा रक्त होता है, रक्त का जो तरल भाग होता है वह प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, और जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 जो हमारा है, डीएनए की संरचना किसने बताई थी। वॉटसन एवं क्रिक ने बताई थी, डार्विन ने बताई थी, मेंडल ने बताई थी, लेमार्क ने बताई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा वॉटसन और क्रिक साहब थे उन्होंने ही डीएनए की संरचना बताई थी। ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है हमारा, किसे जीवन की इकाई बोलते हैं। ठीक है, जीवन की इकाई हम किसको बोलते हैं, तो अंग को बोलते हैं, ऊतक को बोलते हैं, कोशिका को बोलते हैं या तंत्र को बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो कोशिका होती है हमारी, हम उसको जीवन की इकाई बोल देते हैं। जीवन की इकाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी कोशिका होती है उसके अंदर हमारे शरीर में जितने भी अंग रहते हैं मौजूद, ठीक है, तो जो भी हमारा शरीर कार्य कर सकता है वह अकेले एक कोशिका के अंदर भी वो सारे अंग मौजूद रहते हैं, जिससे वह अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम होता है। ठीक है, इसलिए हम इसकी जीवन की इकाई बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 155 है हमारा, कोशिका जो होता है, कोशिका में ऊर्जा कहाँ बनती है। नाभिक में बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, राइबोसोम में बनती है या गोल्जी कॉय में बनती है। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जो हमारा ऊर्जा बनता है तो कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारा क्रेब्स चक्र चलता है जो ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, क्रेब्स चक्र हमारा कहाँ चलता है, तो क्रेब्स चक्र हमारा चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 156 है, किसे कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। ठीक है, हम किसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, नाभिक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को या क्लोरोप्लास्ट को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम ऊर्जा का शक्ति गृह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है, कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वह कहाँ पे होता है। ठीक है, जो कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वह कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है, नाभिक में होता है, राइबोसोम में होता है या लाइसोसोम में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। जो हमारे राइबोसोम होते हैं वहीं पे ही हमारे प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण होता है।
ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने हमारी कोशिका वाली नहीं पढ़ी है, ठीक है, अगर कोशिका वाली आपने हमारी फुल डिटेल वाली क्लास नहीं पढ़ी है तो चैनल में जा कर के आप फुल डिटेल वाली क्लास आप पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत बेटर तरीके से वहाँ पे समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है हमारा। जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, कोशिका का पाचन तंत्र कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, या कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा बी है, बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। हम लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? कोशिका का पाचन तंत्र। ठीक है, जो भी हमारी कोशिकाएं मर जाती हैं या काम करना बंद कर देती हैं, उन सब का पाचन हमारा लाइसोसोम में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149 है हमारा। कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो कौन सा होता है? ठीक है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? तो राइबोसोम होता है, नाभिक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, या क्लोरोप्लास्ट होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारा नियंत्रण केंद्र हो जाता है किसका? कोशिका का। ठीक है, कोशिका के अंदर जितने भी हमारे अंग होते हैं, ठीक है, वह सभी जो कार्य करते हैं वह नाभिक के द्वारा दिए हुए आदेश के अनुसार ही कार्य करना शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है हमारा। पौधे की जो हरी पत्तियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है? केराटिन पाया जाता है, मेलानिन पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, या हीमोग्लोबिन पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा क्लोरोफिल होता है वह पेड़ की हरी पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है हमारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है, या नाइट्रोजन होती है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है सूर्य की उपस्थिति में तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, या हाइड्रोजन निकलती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए किस गैस की ज़रूरत पड़ती है? तो वो पड़ती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, और इससे निकलती कौन सी गैस है? तो इससे निकलती है हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 है हमारा। जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो हरे पौधे होते हैं उनमें भोजन जो बनाने की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोल देते हैं? तो पाचन बोल देते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोल देते हैं, श्वसन बोल देते हैं, या वाष्पोत्सर्जन बोल देते हैं? इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो बी होता है हमारा वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं हम हरे पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है हमारा। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा जो अंग होता है कौन सा होता है? पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? आंत होता है, यकृत होती है, पेट होता है, या अग्नाशय होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा यकृत होता है यानी जो हमारा लिवर होता है वह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यानी पाचन तंत्र का सबसे बड़ा जो अंग होता है वह होता है हमारा यकृत। यकृत क्यों होता है? क्योंकि इससे हमारे कई प्रकार के जूसेस निकलते हैं। ठीक है, हार्मोन्स निकलते हैं, जूसेस निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 है हमारा। पाचन तंत्र की सबसे लंबी आंत कौन सी होती है? ठीक है, पाचन तंत्र की जो आंत होती है सबसे लंबी कौन सी होती है? छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, पेट होता है, या यकृत होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी छोटी आंत होती है वह सबसे बड़ी आंत होती है। ये सारी चीज़ें मैंने पाचन तंत्र में पढ़ा रखा है।
ठीक है। पाचन तंत्र की फुल डिटेल वाली क्लास मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है। जितने भी हमारे पाचन तंत्र में जितने भी अंग हमारे पाचन तंत्र में भाग लेते हैं सभी के चित्र के माध्यम से मैंने समझा रखा है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे जाके फुल डिटेल वाली क्लास वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 166 है हमारा। भोजन का जो पाचन होता है कहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। जो भोजन का पाचन होता है मनुष्य के शरीर में वो कहाँ से पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो पेट से होती है, मुंह से होती है, छोटी आंत से होती है या बड़ी आंत से होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा मुंह होता है यानी माउथ होता है, माउथ से जब हम भोजन को चबाना शुरू करते हैं, चबाने से ही हमारे भोजन की जो पाचन क्रिया है वह शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है हमारा। जो लार होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। लार में हमारा कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो मैंने इसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रखा है जो हमारी ग्रंथियों वाली क्लास है, तो आप वहाँ पे जाके चैनल पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों हमारे जो बायोलॉजी के हैं, ठीक है, बायोलॉजी का लगभग सारे चैप्टर मैंने करवा दिए हैं डिटेल में, और अगर आपने हमारी डिटेल वाली क्लास नहीं देखी है तो आप जा कर के देख सकते हैं। मैंने समथिंग सभी आपको यहाँ पे पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो लार होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है या लाइपेज पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा अमाइलेज होता है वह हमारे लार में पाया जाता है। लार में और भी हमारे जो एंजाइम होते हैं पाए जाते हैं, तो आप वीडियो में जा कर के फुल डिटेल क्लास में देख सकते हैं और कौन कौन से हमारे एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 168 में क्या बोल रहा है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। जो इंसान के पेट में या बोल दें अमाशय में कौन सा हमारा पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, या नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, या कार्बोनिल अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा पाया जाता है हमारे पेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है हमारा। हृदय की जो धड़कन होती है, हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, माइक्रोस्कोप का किया जाता है, स्टेथोस्कोप का किया जाता है, टेलीस्कोप का किया जाता है या बैरोमीटर का किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो स्टेथोस्कोप होता है उसका उपयोग हम करते हैं हृदय की धड़कन सुनने के लिए। इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 है और आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप बचे हैं हमारे केवल 30 क्वेश्चन, तो इन 30 क्वेश्चन को हम कल समाप्त कर देंगे और ये जो हमारी 200 क्वेश्चन की सीरीज थी ये हमारी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट डे से हम करेंगे 200 क्वेश्चन की और हमारी सीरीज, जो ये हमारी महारथी सीरीज होगी, ठीक है। ये हमारे टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इसमें, और इस खास कर क्या है इसमें, तो इसमें खास ये है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन उठाए गए हैं हमारे, ठीक है, वो SSC और रेलवे, ठीक है, SSC और रेलवे से ही सभी के सभी क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 170 क्या बोल रहा है, रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो रक्तचाप होता है, रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो थर्मामीटर का किया जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर का किया जाता है, हाइग्रोमीटर का किया जाता है या बैरोमीटर का किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा स्फेग्नोमैनोमीटर होता है उसका उपयोग हम रक्तचाप को मापने के लिए करते हैं, और जो हाइग्रोमीटर हो जाता है ये हमारी आर्द्रता मापता है, ठीक है, और ये हमारा वायुमंडलीय दाब मापता है बैरोमीटर, ठीक है। थर्मामीटर हमारे शरीर का ताप मापता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे 170 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, 30 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, तो हम इसको कल ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है
तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।